रुपए ठगे गए हैं। यहाँ पर शेयर बाजार में निवेश के बहाने 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और फिर शेयर के मुनाफे बताए जाने लगे। तेजी से बढ़ते शेयरों में निवेश के नाम पर बार बार पैसा लिया गया और चंद रोज में 2 करोड़ रुपए का निवेश किया गया तो व्हाट्सएप ही बंद हो गया। प्रोफेसर का नंबर ब्लॉक कर गायब हो गए साइबर ठग। एसएसपी से मामले की शिकायत की गई है और केस दर्ज कराने के लिए जांच पड़ताल शुरू की गई है। 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है साइबर ठगों के द्वारा। एसएसपी से शिकायत की गई है पूरे मामले की। इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर जिनसे 2 करोड़ रुपए ठगे गए हैं और शेयर बाजार में निवेश के बहाने 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। देखिए, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और उसके बाद शेयर बाजार के मुनाफे बताए जाने लगे। तेजी से बढ़ते हुए शेयरों में निवेश करने का लालच दिया गया और चंद रोज में ही 2 करोड़ का निवेश कर दिया गया तो उसके बाद व्हाट्सएप ही बंद हो गया और साइबर ठग प्रोफेसर का नंबर ब्लॉक कर गायब हो गए। तो देखिए, मेरठ से यह खबर सामने आ रही है जहां पर साइबर ठगों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। मेरठ से शोएब जिया हमारे संवाददाता जुड़ गए। शोएब, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ठगी की शुरुआत की गई है जिसके बाद 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए? इस वक्त जो है मेरठ के बात तो रिटायर लोग हैं, रिटायर हो चुके हैं सरकारी विभागों से, तो इस समय साइबर ठगों के सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जो रिटायर लोग थे कोई साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। ये भी गंगानगर में एक प्रोफेसर रहते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज रिटायर है। इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो शेयर बाजार होता है, जो शेयर बताते हैं, वो उस शेयर के बारे में बताया जाता है कि कल इस शेयर का रेट कितना होगा और वही होने लगता है। उन शेयर बाजार के रेटों में बताए गए लोगों द्वारा जो है वो उछाल आने लगता है और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसी से प्रभावित होकर जो है रिटायर प्रोफेसर ने जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर थे उन पर जो है कांटेक्ट किया और उनसे बातचीत करनी चालू करी। तो उन लोगों ने जो है प्रोफेसर को अपने झांसे में लिया और उसके बाद बताया कि एक विदेश में एक कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्ट करेंगे सारा का सारा पैसा और उसका वो पैसा उनका 3 से 4 गुना हो जाएगा। यही लालच देकर बार बार उससे तकरीबन 4 खातों के अंदर जो है प्रोफेसर जो है वो पूरे 2 करोड़ रुपए थे वो उनसे ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद जो ठग थे उन्होंने वही पैसे अपने खाते में जो है वो ट्रांसफर कर लिए वहां से। तो 4 खातों में पहले ट्रांसफर कराया, उसके बाद 4 ही अलग अलग खातों में जो है जो उनके दूसरे खाते थे ठगों ने उनमें वो पैसे जो है वो अपने वो ट्रांसफर करा लिए। जब जो रिटायर प्रोफेसर है उनको एहसास हुआ कि उनका व्हाट्सएप था उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया, जो उनका नंबर था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया, कोई इनकमिंग कोई आउटगोइंग उससे नहीं हो पा रही थी। इस बात का जब जो रिटायर प्रोफेसर उन्होंने पता लगा, उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जो है वो एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा से की। विपिन टाड़ा जो है तुरंत जो है साइबर सेल को एक्टिव करा और जो खाते जिन खातों में पैसे गए थे उन खातों को फ्रीज करा गया और उसके बाद जो है इनका मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है पूरे मामले में जो साइबर ठग है उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है केस दर्ज होता है लगातार। जो पुलिस है जो और दूसरी संस्थाएं हैं वो इन साइबर ठगों से बचने के लिए लोगों को आगाह करती है। रोज जो है मीडिया की सुर्खियों में साइबर ठग रहते हैं, इस टाइप की ठगी रहती है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार इस तरह की ठगियों का शिकार होना है। तो कहीं ना कहीं साइबर ठगों का जो जाल है, जो उनके पैर है वो काफी हद तक आगे तक पसर चुके हैं और ये लगातार लोगों को अपनी साइबर ठगी का जो शिकार बना रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो खाते हैं उन खातों से पैसा जा चुका है। अभी तक कोई भी पैसा जो है वो खाता सीज हुआ है उस खाते के अंदर कोई पैसा नहीं बचा है जो प्रोफेसर है उनके पास वापस आ पाए। ये जो रिटायर लोग होते हैं इनकी पीएफ फंड और पूरी तो जीवन भर की पूंजी क्या किसी की अभी तक गिरफ्तारी भी की गई है? क्या किसी को चिन्हित किया गया है? शोएब, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? मैं सुन नहीं पाया, क्या कहे आप? शोएब, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर पैसे रिकवर कराए गए हैं जहां पर जिन खातों को फ्रीज किया गया था? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत सारे केस अभी ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिनमें पैसा भी वापस नहीं आता है और ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाती है। कुछ दिन पहले एक करीब बहुत बड़ा मामला हुआ था, उसमें तो 4 गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे